आज भी अपने लेक्चर में हमेशा की तरह जर्नल एंट्रीज चलेंगी, लेकिन आज जर्नल एंट्रीज से आगे बढ़ते हुए अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देखेंगे। अब ये क्या होता है इसकी माया समझ लेते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप है, ठीक है, नया है, नई तरह की अकाउंटिंग है, तो थोड़ा लगेगा, 2-3 दिन तो बिल्कुल लगता ही है, दिक्कत आती है। चलिए अब है प्रिपरेशन ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले जो लिखा हुआ है वो बातें बताता हूँ और फिर बहुत सारी बातें। चलिए पहला पॉइंट आता है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। आप छोटे थे 11th क्लास में, क्या होता था, ट्रेडिंग बनाते थे, P&L बनाते थे, ट्रेडिंग P&L, और बनता था बैलेंस शीट, नथिंग एल्स, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाए? देखो, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें सारा प्रॉफिट एक आदमी का होता है। सारा प्रॉफिट अगर एक आदमी का होगा तो बस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट बांटना पड़ता है, कंपनीज को प्रॉफिट बांटना पड़ता है। तो जहां भी प्रॉफिट बांटना पड़ेगा तो वहां पे यूज होता है P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर सोल ट्रेडर। तो ये बात आ गई, जो सोल ट्रेडर है वो ये अकाउंट नहीं बनाएगा, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज ही बनाती है। कंपनीज भी एक खास तरह से बनाती है, वो बाद में अपन बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। हम जानते हैं अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। एक आप थंब रूल याद रख लो कि जो भी प्रॉफिट या लॉस क्रिएट करते हैं, जो भी चीज़ें प्रॉफिट या लॉस क्रिएट करती हैं वो चीज़ें, और जहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की आइटम्स को दिखाया जाता है वो सब नॉमिनल आइटम होती हैं। तो आपका जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का एक मतलब ये भी होता है कि वो एंड में आके ख़त्म हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं करेगा, बैलेंस शीट आने से पहले वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रख लो, नॉमिनल को हम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र का, कि आज है कल नहीं है, तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी वैसा ही होता है। चलिए और देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू अलोकेट और डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू पार्टनर्स एंड टू रिजर्व। ये अकाउंट में क्या हम करेंगे कि कुछ तो प्रॉफिट का हिस्सा हम रिजर्व में रख लेंगे, रिजर्व में मतलब फ्यूचर के लिए रख लेंगे, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पार्टनर्स में बांट देंगे। तो आप कहेंगे बांटना क्या इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके लिए अकाउंट बनाया जाए? बिल्कुल, हम एक सिस्टमैटिक अकाउंट बनाते हैं ताकि कल को कोई उंगली उठा दे कि भाई ये प्रॉफिट हुआ था, उसका क्या हुआ, तो हम बता पाएँ कि प्रॉफिट को हमने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया, किस तरह से अलोकेट किया। ठीक है, जैसे आपके घर पे जो पैसा आता है, मान लीजिए पापा मम्मी जो भी कमाते हैं, तो अपन उसको अलोकेट करते हैं, इतना पैसा किराना में जाएगा, इतना पैसा दूध वाले के पास जाएगा, इतना आप लोगों की पढ़ाई पे जाएगा, इतना सेविंग पे जाएगा, तो वो अलोकेट कर देते हैं। वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन में भी जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को अलग अलग अलोकेट कर देते हैं, इतना सैलरी में जाएगा, इतना इंटरेस्ट में जाएगा, बचा हुआ प्रॉफिट इस रेशो में बांटेंगे, इस तरह का बात है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड विद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर अकाउंट किसी को याद रखने की इच्छा हो तो आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या क्या डालेंगे, जो भी आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है एक तो वो, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो ये 2 आइटम है, एक तो आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों आइटम है आप CR की तरफ लिखेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड शेयर ऑफ पार्टनर्स प्रॉफिट। इसमें एक आइटम गलत लिखा हुआ है, बाकी सही वाले मैं बोल देता हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन के DR में एक तो सैलरी आएगी, जो आप कमीशन दोगे वो आएगा, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे वो आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का मैं आपको अलग से बता दूंगा, और आखिर में जो प्रॉफिट बचेगा वो भी आपके DR की तरफ शो होगा। कैसे होगा ये सब तुम आज अकाउंट्स में होता हुआ देखोगे। ठीक है, चलिए नोट में आ रहा है, ऑल द अबव आइटम्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बट रेंट ऑफ बिल्डिंग टू पार्टनर इज अ चार्ज और एक्सपेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देखिए, जो आइटम आपको देनी जरूरी है, आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो आइटम आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है, वो उसको बोलते हैं एक्सपेंस ऑफ द फर्म या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज, जैसे कोई कमाता नहीं है, जैसे घर का कोई मेंबर कमाता नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं यार तू परिवार पे बोझ है या तू धरती पे बोझ है। धरती पे बोझ का मतलब है कि साले तू कमावे ना कमावे हमें तुझे तो खिलाना पड़ेगा। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जिस आइटम को आपको देना ही देना पड़ेगा। तो जैसे बिल्डिंग का रेंट है, तो आपको देना ही है।
अगर बिल्डिंग किसी पार्टनर की भी है, उसने दी है, तो भी आपको रेंट उसको देना ही है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये सर बताना क्यों पड़ा? देखिए थोड़ी देर बाद आप सीखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है और या सैलरी होती है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स नहीं है। प्रॉफिट होंगे तो ये देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे। तो जो आइटम देनी पड़ती है उसे बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जो चीज प्रॉफिट होने पे दी जाती है उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, थ्योरी है, थोड़ा बोर करती है बट समझनी तो पड़ेगी। देखो बेटा 12th है तो समझना सब पड़ेगा। नेक्स्ट, व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी एटसेट्रा टू पार्टनर शुड बी अलाउड। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा होगा, ऐसे क्वेश्चनों में आपको इंटरेस्ट नहीं देना है और सैलरी नहीं देनी है। हालांकि वो क्वेश्चन फिर बहुत बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे तो क्वेश्चन में करने को बचेगा क्या। बट आप याद रख लो, इन केस ऑफ लॉस और इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट इंटरेस्ट सैलरी वगैरह नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए और थोड़ा सुनते हैं। फॉर्मेट ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि सर ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता कैसे है? जैसे अपनी लाइनें होती है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, उसी तरह P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नीचे भी होता है फॉर द ईयर एंडिंग। अब इसका परफॉर्मा देखो, जिनको रटने का शौक है उस अकाउंट को रट सकते हैं, पर मैं फिर कहूँगा आप इसे एंट्रीज से बनाना। CR में आपको एक तो प्रॉफिट दिखाई देगा, नेट प्रॉफिट, और CR में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाई देगा, यानी कमाई वाली आइटमें दिखाई देंगी CR में। उसमें जितना आप रिजर्व में ट्रांसफर करोगे DR साइड, जितना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे DR साइड, जो आप पार्टनर्स को सैलरी वगैरह दोगे DR साइड, आखिर में जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आखिर में जो बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि एंट्री सीखने के बाद ये अकाउंट आप ऑटोमेटिक बना लोगे। ठीक है, चलिए और सुन लेते हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन है, वो सुनिए। जैसे क्या होता है, पार्टनर्स जो होते हैं वो पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में टर्म्स एंड कंडीशंस तय कर लेते हैं। एक बार आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय कर ली तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन सोचो कहीं एक पार्टनरशिप है लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उस समय यारी दोस्ती थी तो उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, तो क्या होगा? मान लो अजय विजय हैं, स्टोरी बनाता हूँ, 2 मिनट बोल करेंगे लेकिन सुनेंगे। अजय विजय करके 2 पार्टनर हैं, उन्होंने उस समय पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, बाद में झगड़ा हो गया। अजय बोलता है मैं तो प्रॉफिट ज़्यादा लूंगा, तेरे को कम दूंगा, या विजय बोलता है मैं तो सैलरी लूंगा, अजय बोलता है मैं तो इंटरेस्ट लूंगा। अगर इनमें झगड़ा हो गया तो क्या सॉल्यूशन है? तो ये आपको 5 रूल याद रखने हैं। फर्स्ट, नो सैलरी और कमीशन विल बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर डीड नहीं है, मैं अब ये 5 रूल तभी बता रहा हूँ जब डीड नहीं है। अगर डीड नहीं है तो किसी को भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा, प्रॉफिट का शेयरिंग इक्वल होगा, और अगर किसी का लोन है तो उसको 6% से ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे अजय ने अगर 2 लाख का लोन दे रखा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो आपको उसको 6% पर एनम के हिसाब से देना है। 2 लाख का 6% 12,000 अगर 1 साल हो गया तो। ठीक है, एक नोट याद रख लो, एक्स्ट्रा नोट है, ये नोट है। इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% इज नॉट एप्लीकेबल ऑन लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ पार्टनर। अगर आपने किसी रिश्तेदार से लोन लिया है उसकी तो बात ही नहीं करते, क्योंकि वो तो आउटसाइडर है। आउटसाइडर से तो वैसे ही हमारा तय हो जाएगा कि हम तुझे कितना देंगे, तो वो बात छोड़ दो। पार्टनर्स से अच्छा तो ये रहेगा कि आप तय कर लो, और अगर आपने रेट फिक्स नहीं की है तो 6% पर एनम की रेट है। ठीक है बेटा, ये हो गए कुछ थ्योरी पॉइंट है। साथ साथ थ्योरी भी पढ़ते रहोगे तो लोड कम आएगा, प्रैक्टिकल पे तो हमारा हमेशा जोर रहेगा ही रहेगा। चलिए बेटा, हो गया है। फ्रेंड्स, हमारी बात चल रही है बेसिक पार्टनरशिप पे, कि पार्टनरशिप में जब पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनके बीच अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे वो प्रॉफिट्स का बंटवारा करते हैं, इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए देखते हैं। रमेश एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो यहाँ 2 पार्टनर हैं और इन्होंने कहा कि जो हमारा रेशो होगा वो रेशो ऑफ कैपिटल होगा। वेल, इन लिखा है contributed on the commencement of business which were 80,000 and 60,000 respectively। इन लोगों ने 80,000 और 60,000 कंट्रीब्यूट किया, 4:3 इनका रेशो बनेगा। ऐसा हर बार नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है कि वो लोग अपना कैपिटल रेशो फॉलो करेंगे, दैट्स वाई इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3 है। अदरवाइज ये कुछ भी तय कर सकते हैं।
द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। फर्म ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो उनके बीच होता है उसमें लिखा था 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जितना भी प्रॉफिट होगा अच्छे फ्यूचर के लिए 10% ये लोग रिजर्व क्रिएट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। पार्टनर्स जो पैसा लगाएंगे उस पर उन्हें 12% मिलेगा और पार्टनर्स जो विड्रॉ करेंगे उस पर हम 10% काटेंगे। ओके, तो सर हम कौन है? हम फर्म है, कलेक्टिवली हम फर्म है। ठीक है, देखिए ये अकाउंटेंट होता है, ये पहला पार्टनर है, ये दूसरा पार्टनर है और ये दोनों फर्म में ट्रांजैक्शन करते हैं। फर्म के ट्रांजैक्शन बाकी दुनिया के साथ होते हैं, पार्टनर्स भी इसके अंदर पैसा लगाते हैं, निकालते हैं वगैरह। तो हमने कह रखा है ये जो लोग पैसा लगाएंगे उस पे तो उनको मिलेगा 12% और ये जो लोग पैसा विड्रॉ करेंगे उस पे कटेगा 10%। रमेश एंड सुरेश आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2000 एंड 3000 रिस्पेक्टिवली। दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, इसके लिए उनको सैलरी मिलेगी। शायद सुरेश ज़्यादा टाइम देगा अपना, इसलिए उसे 3000 मिलेगा और रमेश को 2000 मिलेगा, ये मंथली है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर मेकिंग अबव अप्रोप्रिएशन वाज 120,000। इनका जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 1,20,000 हुआ। ये फुल एंड फाइनल नहीं है, ये इन एडजस्टमेंट्स को करने से पहले है। इन्हें आप एडजस्टमेंट बोलिए या अप्रोप्रिएशन बोलिए, ये इनका प्रॉफिट है मोटे तौर पे। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वर 40,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। ये इन दोनों ने ड्राइंग किया, इसके ऊपर इंटरेस्ट कटेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू ₹2,000 फॉर रमेश एंड 2,500 फॉर सुरेश। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट इन्होंने कर रखा है, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके बताता आपको। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, हमें क्या करना है बेटा? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कैसे करेंगे? आराम से। सबसे पहले ये लोग जनरल रिजर्व बनाना चाहते हैं, तो आप क्या याद करेंगे? जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, तो आप जनरल रिजर्व क्रेडिट कर देना। ठीक है बेटा, ये जनरल रिजर्व हमने क्रेडिट कर दिया। और ये क्रिएट किसकी मदद से होता है? सोर्स क्या है? सोर्स है P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिखें और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में तो खैर पूरा ही लिखना चाहिए। तो 10% है, तो यहाँ पे आपका 12,000 रुपये की एंट्री होगी। टोटल आपका जो प्रॉफिट गिवन है वो है 120,000 और आप उसका 10% के हिसाब से 12,000 का रिजर्व बनाएंगे। अगले पॉइंट में ये लोग इंटरेस्ट चाहते हैं। मैं और क्लियर बताना चाहता हूँ। जो पहला पार्टनर है जिसका नाम रमेश है, रमेश ने 80,000 रुपये लगाया, तो रमेश चाहता है इंटरेस्ट, तो इसको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी हमारे लिए वो एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी रमेश के लिए पर्सनली वो इनकम की आइटम होगी, लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस के आइटम है। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू रमेश टू सुरेश। इसे आप हमेशा यूँ सोचा करो कि जैसे मान लो कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग मिलके फैमिली बनाते हैं। ठीक है, अब एक बच्चा जिद पकड़ लेता है कि उसे साइकिल चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए। अब जब इस बच्चे की जिद पूरी होगी तो इसके लिए तो फ़ायदा है, इसके लिए तो मुनाफा है, लेकिन फैमिली पे तो उसका एक्सपेंस का प्रेशर आएगा। ये लोग इंटरेस्ट चाहते हैं, इनके लिए भले इनकम हो, लेकिन फर्म के ऊपर तो प्रेशर आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, ये आपको अच्छे से एंट्री में याद करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट काउंट करना बड़ा आसान है। जैसे 80,000 है और उसका 12% है, तो 80,000 मल्टीप्लाई 12%, हेयर कम्स 9,600। वेल, दूसरा पार्टनर का कैपिटल 60,000 है, 60,000 12% 7,200। दोनों को मिला के आप इंटरेस्ट दे देंगे, ये हो गया। इसके बाद इस इंटरेस्ट अकाउंट को आप राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा नीचे, क्योंकि छोटे मोटे अकाउंट राइट ऑफ होते हैं। और आपको ये प्रॉफिट कहाँ से लेना है? P&L एप्रोप्रिएशन में से। ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है कि प्रॉफिट कहाँ, इंटरेस्ट किस में से दिया जाएगा? प्रॉफिट में से दिया जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये हो गया 16,800। अब इस क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जैसे
रमेश ने जो ड्राइंग किया है, रमेश जी ने जो ड्राइंग किया है उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट हम इससे वसूल करेंगे, तो ये इनकम हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट करेंगे इनकम की तरह। वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो अपोजिट आइटम ही हैं, तो दोनों एक जैसे तो नहीं हो सकते, दोनों डीआर तो नहीं हो सकते। कुछ एंट्रीज आप इस लॉजिक से भी बना सकते हैं। रमेश सुरेश, वेल रमेश ने जो ड्राइंग की है मैं आपको बताता हूँ, ये 40,000 की ड्राइंग है। 40,000 पे जो 10% निकालते हैं ना तो 4,000 होता है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसने 40,000 कब निकाला। यानी कैपिटल तो इन्होंने शुरू में लगाई, वो तो हमें पता था, लेकिन ड्राइंग इन्होंने कब की, तो हम ड्राइंग मानते हैं मिड ऑफ द ईयर। ड्राइंग के साथ हम अज्यूम करते हैं मिड ऑफ द ईयर, तो हम 4,000 यानी पूरा इंटरेस्ट नहीं काटेंगे, आधा इंटरेस्ट लगाएंगे यानी 2,000। और समझाता हूँ, जैसे दूसरे की ड्राइंग है 50,000 की, तो 50,000 का आप 10% निकालेंगे तो कितना होता है बेटा, 5,000 होता है। लेकिन हमें थोड़ी ना पता है ड्राइंग कब करी, तो हम मानते हैं ड्राइंग इज़ द मिड ऑफ द ईयर, तो फिर आधा इंटरेस्ट लगाएंगे। बाय द वे आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि सर आप इतना सोच क्यों रहे हो, इसमें तो इंटरेस्ट गिवन है। बिल्कुल इंटरेस्ट गिवन है, ना दिया होता तो ऐसे सोचते हैं जैसे मैंने बताया कि आपको इंटरेस्ट आधे पीरियड के लिए चार्ज करना है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो सीआर हुआ, अगली एंट्री में मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डीआर कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो आपको एक मेन एंट्री याद रखनी है और एक इसके पीछे पीछे जो फ्री में एंट्री होती है वो याद रखनी है। ठीक है, अगर आपने एंट्रीज अच्छे से याद कर ली ना बेटा, एंट्रीज को अच्छे से समझ लिया, याद कर लिया, तो आपके दोनों अकाउंट्स बड़े मजे से बनेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बड़े मजे से बनेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा गौर से एंट्रीज कीजिए ना, एक बार समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके प्ले कर करके देखिए। ठीक है, इसके बाद रमेश और सुरेश सैलरी चाहते हैं। अब जैसे रमेश चाहता है मुझे सैलरी चाहिए, तो रमेश के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, पर ये हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हम सैलरी को डीआर करेंगे, सैलरी को डीआर करेंगे और रमेश को क्रेडिट करेंगे, सुरेश को क्रेडिट करेंगे। लॉजिक ये है कि जो सैलरी होती है वो आपको कैश में नहीं देनी, वो सैलरी उनके अकाउंट में आपको जमा करनी है, रमेश और सुरेश। ठीक है, तो 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। 2,000 रुपये महीने के हिसाब से 24,000 हो गया और 3,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 हो गया। ठीक है, मैंने इंस्टा पे भी कुछ स्मॉल पोस्ट डाल रखे हैं, उसमें छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, कभी आप चाहें तो इंस्टा पे फॉलो करें, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे छोटी छोटी बातें समझा रखी हैं। ठीक है, ये सैलरी है और इसके बाद सैलरी को राइट ऑफ करेंगे, सैलरी को राइट ऑफ करेंगे तो सैलरी आ जाएगा नीचे और P&L एप्रोप्रिएशन आएगा ऊपर। ठीक है, तो ये 60,000 इस तरह सैलरी राइट ऑफ होगी। आखिर में आप याद रखिएगा, लास्ट में जितना भी बचेगा, लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में जमा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी मैं काउंट कर लूँगा कि कितना प्रॉफिट बच गया, वो जितना भी प्रॉफिट बचा हुआ है वो भी पार्टनर्स के अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैं एक बार आपको ओरल कैलकुलेशन देने की कोशिश करता हूँ। जब क्वेश्चन शुरू हुआ तो हमारे पास 1,20,000 रुपये था। आप भी मानेंगे हाँ सर हमारे पास 1,20,000 था। इसमें से 12,000 रुपया आपका जनरल रिजर्व में चला गया, उसके बाद आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया तो आपका 16,800 वहाँ चला गया, और अभी अभी आपने उनको सैलरी दी तो आपका 60,000 वहाँ चला गया, और हमने थोड़ा सा पैसा कमाया, उन लोगों ने जो ड्राइंग किया था उस पर इंटरेस्ट लगा के हमने थोड़ा सा पैसा कमाया। आज के दिन आपके पास 35,700 है। ओके, आपको लगेगा सर ये कैलकुलेशन हमारे लिए मुश्किल रहा, मैं एक बार बताता हूँ ताकि आप किसी कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेट कर पाओ। वैसे तो अभी अकाउंट्स भी हम बनाएंगे। हमारे पास जो प्रॉफिट था उस पर जनरल रिजर्व गया, यानी प्रॉफिट आगे के लिए चला गया, कुछ प्रॉफिट इंटरेस्ट की वजह से चला गया, कुछ प्रॉफिट सैलरी की वजह से चला गया, और इंटरेस्ट हमने कमाया। अब ये जो प्रॉफिट हमारे पास है 35,700 इंटू 4/7, 4/7 करेंगे तो पहले कोई हिस्से में आएगा 20,400 और दूसरे के हिस्से में आएगा 15,300। 20,400 और 15,300,
तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये एंट्रीज तो बनेंगी इस तरह से, और आप इसकी मदद से बड़े आराम से बना सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, कोई भी अकाउंट बनाना तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो एंट्रीज को पोस्ट कर करके बन जाता है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। ओके, इसकी सर ये अकाउंट क्यों होता है? ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। कि तुम बता रहा था कि अकाउंट बनता क्यों है? ये अकाउंट बनता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसे लिखना पड़ेगा क्रेडिट पे। आपके पास जो टोटल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में हुआ है वो हुआ है 120,000, और अब आपको वो सारे एडजस्टमेंट लिखने होंगे जो इसमें क्वेश्चन में चाहे गए हैं। अच्छा, जैसे आप देखिए इस एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट लोकेशन पे है, तो DR में जाके लिखना है टू जनरल रिजर्व। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट वाली एंट्री है, और फिर नेक्स्ट एंट्री में वापस P&L एप्रोप्रिएशन DR लोकेशन पे है, तो DR लोकेशन में जाके आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपकी इंटरेस्ट की जो अमाउंट है कंबाइंड वो है 16,800। वेल, नेक्स्ट एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग CR है, अगली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट क्रेडिट में है, तो आपको क्रेडिट में जाके पोस्ट करना है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये आपको क्रेडिट साइड पे जाके पोस्ट करना है। वेल, इस एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट है, तो DR में जाके आपको टू सैलरी लिखना है। यानी आपको एंट्रीज आएंगी तो ये अकाउंट बड़े आराम से बन जाएगा। आखिर में आप ये देखो आपका कितना प्रॉफिट है, तो आप पाएंगे कि आपका टोटल 124,500 का प्रॉफिट है। ये तो है आपका CR साइड में, और अब तक आप कितने एडजस्टमेंट कर चुके हैं? 60, 76, 88,800 के एडजस्टमेंट आप कर चुके हैं। अब आपके पास कितना बचा है? आप देखेंगे आपके पास 35,700 बचा है। दोनों साइड का जो गैप है 35,700, ये जो गैप है ये आप R और S में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ से आप एक अपनी फाइनल एंट्री बनाएंगे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है 35,700 टू रामश्याम, P&L एप्रोप्रिएशन टू रामश्याम। ठीक है जी बेटा, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को देखिए, एंट्री के लॉजिक समझिए। आपको जब DR और CR की सही समझ हो जाएगी, पार्टनर कहता है मुझे सैलरी चाहिए, वो उसके लिए इनकम है, फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। पार्टनर इंटरेस्ट मांगेगा, उसके लिए इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट होता है। एक क्वेश्चन अपन और देखते हैं, थोड़ा सा एंट्रीज पे और ध्यान से देखेंगे तो आपको और पक्का आ जाएगा। X एंड Y आर पार्टनर्स इन अ फर्म, पार्टनर हैं। देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2019 वर 250,000 एंड 180,000 रिस्पेक्टिवली। अब जो पहला X है उसकी कैपिटल 250,000 है और दूसरे की कैपिटल 180,000 है। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। वाओ, अपना काम आसान हो गया। इन्होंने कहा भले ही हमारी कैपिटल कुछ भी हो लेकिन हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है। वेरी गुड। ऑन 1 जुलाई 2019 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपी ईच। वेल, यहाँ पे इन्होंने 3 महीने के बाद एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है अप्रैल के बाद जुलाई में कि उनकी कैपिटल 2 लाख होनी चाहिए। जरा गौर कीजिए, जैसे X है जिसकी कैपिटल 2.5 लाख है, वो ये कहता है कि मेरी कैपिटल 2 लाख होगी, तो अब पक्की बात है कि ये बंदा 50,000 रुपये निकालेगा। अगर ये चाहता है कि कैपिटल कम हो जाए, ये कैपिटल 2 लाख हो जाए, तो इसे 50,000 निकालना पड़ेगा। इसे ड्राइंग भी कहना गलत है, इसे हम नाम देंगे कैपिटल विड्रॉल। इसे हम नाम देंगे कैपिटल विड्रॉल। वहीं अगर मैं Y की बात करूं, जिसकी स्टार्टिंग में कैपिटल 180,000 है, और अगर हम इसकी कैपिटल 2 लाख पे मेंटेन करना चाहते हैं तो फिर इसको 20,000 रुपये लाने होंगे। इसे हम नाम देंगे एडिशनल कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल है। ऐसा जिस भी क्वेश्चन में होता है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है। चलिए और बात कर लेते हैं। द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय विड्रॉइंग और इंट्रोड्यूसिंग कैश। वो तो मैंने बता दिया कि या तो ये बंदा जिसकी कैपिटल ज़्यादा होगी वो विड्रॉ कर लेगा, जिसकी कैपिटल कम होगी वो इंट्रोड्यूस कर देगा।
अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, उनके बीच का जो अग्रीमेंट है, रिटर्न अग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 8% पर एनम। तो इनकी जो भी कैपिटल होगी मैं बताऊंगा, उस पर अभी 8% इंटरेस्ट निकालेंगे और इनको देंगे, यानी पार्टनर अपने पैसे पे इंटरेस्ट चाहते हैं। X is to get an annual salary of 4,000 and Y is allowed a monthly salary of 800। इसके अलावा ये अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए सैलरी भी चाहते हैं, एनुअल और मंथली बता दी इन्होंने। इट वॉज फाउंड, ये पाया गया, दैट Y was regularly withdrawing his monthly salary। तो Y की जितनी सैलरी बनती है उतना पैसा वो विड्रॉ भी कर लेता है। तो ये दो अलग बातें हैं, सैलरी उसके अकाउंट में जमा होती है, फिर वो विड्रॉ कर लेता है। The manager of the firm is entitled to a commission of 10% of the profit for the year was 80,000। इस लाइन में भी दो बातें हैं, इनका प्रॉफिट 80,000 है और मैनेजर उसमें 10% कमीशन लेगा सबसे पहले। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वेल, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक करके एडजस्टमेंट करना शुरू करेंगे। पहले मैं मैनेजर को कमीशन दे देता हूँ। मैनेजर कमीशन चाहता है, उसके लिए इनकम होगी, हमारे लिए एक्सपेंस है। तो मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस से DR होता है। आप इस रूल को समझने में कंजूसी ना करें, ये तो समझना ही पड़ेगा। मैनेजर कमीशन DR टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आई रिपीट, मैनेजर कमीशन DR टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। ये एंट्री आपको 8,000 से करनी होगी। 80,000 के प्रॉफिट पे 10% का अग्रीमेंट हुआ है, 8,000 रुपये कमीशन देनी होगी। इसके बाद मैनेजर के कमीशन को राइट ऑफ करेंगे, मैनेजर कमीशन आ जाएगा नीचे। और यहाँ पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग P&L अकाउंट से इसे चार्ज करते हैं और कुछ लोग इसे P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज करते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे P&L से चार्ज कर देता हूँ, P&L अकाउंट DR टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, बाकी कभी अगर मैं डीप लॉजिक की बात बताऊं, तो अगर हमने उसे ये कहा था कि कमीशन आपको तब मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट होगा तो ही कमीशन मिलेगा, तो ऐसी आइटम P&L एप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए। ठीक है, P&L में वो आइटमें जाती हैं जो आपको देनी ही देनी है। P&L में वो आइटमें जाती हैं जो आपको देनी ही देनी है, जो चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, देनी है। लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो मैनेजर को कमीशन कब देंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो 10% देंगे। ठीक है, अभी मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। फॉर टेम्परेरी मैं इसे P&L में रख रहा हूँ, बट रियल लॉजिक में ये P&L एप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए थी। होप मैं आपको समझा पाया। ओके, बात अभी ये है कि आपके पास 80,000 प्रॉफिट था, पर पार्टनर्स का नंबर आता उससे पहले ही 8,000 चला गया। कंट्रोवर्सी खत्म, 8,000 चला गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 72,000। अब 72,000 में से पार्टनर्स चाहते हैं पहले हमें इंटरेस्ट चाहिए, बाकी बातें छोड़ो, पहले हमें इंटरेस्ट चाहिए। उनका इंटरेस्ट मांगना उनके लिए इनकम, हमारे लिए एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे DR, और ये पैसा X के और Y के अकाउंट में चला जाएगा टू X कैपिटल और Y कैपिटल। अब मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेशन। कितना सिंपल क्वेश्चन होता, अगर X की कैपिटल 2.5 लाख रुपए होती और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होती, तो मैं 2.5 लाख का 8% कैलकुलेट कर देता, विच कम्स टू 20,000 रुपी। लेकिन आपने भी देखा, मैंने भी देखा कि इसने अपनी कैपिटल 1 जुलाई को विड्रॉ कर ली। यानी अगर मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल से जुलाई तक तो ये बात सच है, लेकिन आखिर के 9 महीने इसने अपनी कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, तो इसका इंटरेस्ट हम कम कर देंगे। कैसे करेंगे सर? 50,000 रुपये, 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, 9 महीने का टाइम है, इतना इंटरेस्ट बेटा आप कम कर दीजिए। चलो देख लेते हैं कैलकुलेशन। 2 जीरो कट गए, 4 2 8, 4 3 12, 3 6, 3,000 रुपये, 3,000 कम हो गए सर, 17,000 बचेंगे। कि सर समझ नहीं आया। वैसे 2.5 लाख की कैपिटल पे 8% के हिसाब से 20,000 बनता, बट इसने 50,000 विड्रॉ कर लिया, तो जितने महीने के लिए विड्रॉ किया उतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आप कम कर दीजिए। ठीक है सर, तो 3,000 कम हो जाएगा। और मैं वाई से बताता हूँ आपको। वाई की कैपिटल अगर 180,000 होती तो बड़े मज़े से हमने 8% निकाला होता और 14,400 रुपये आया होता। लेकिन वाई बोलेगा मुझे 14,400 तो मिलेगा ही मिलेगा, मैंने 20,000 रुपये और लगाया है,
तो इसके लिए मैंने प्लस साइन लगाया, इसके लिए मैंने माइनस साइन लगाया था। इसको 20,000 रुपये पे 8% की रेट से 9 महीने के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। आई रिपीट, 20,000 रुपये पे 8% की रेट से 9 महीने के बराबर इंटरेस्ट, क्योंकि इसने 9 महीने के लिए पैसा और लगाया। ये 1200 रुपये से और मिलेगा, 15,600 रुपये। ओके, तो फाइनल हो गया है। एक्स के अकाउंट में जाएगा 14,400, वाई के अकाउंट में एक्स के अकाउंट में जाएगा 17,000 रुपया, वाई के अकाउंट में जाएगा 15,600 रुपया। फर्म के ऊपर जो लोड आएगा वो आएगा 32,600। इसके बाद अगली एंट्री में आप इंटरेस्ट को राइट ऑफ कर देना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंटरेस्ट को राइट ऑफ करेंगे। एंट्री है 32,600 से इंटरेस्ट राइट ऑफ होगा। इसके बाद इन्होंने सैलरी मांगी है। एक्स चाहता है मुझे सैलरी मिले, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो सैलरी को आप डीआर करेंगे और एक्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सिमिलर वे वाई के अकाउंट में भी हम सैलरी का पैसा क्रेडिट करेंगे। एक्स की जो सैलरी है वो है 4,000 रुपये और वाई की जो सैलरी है वो है मंथली 800 रुपये। 800 इंटू 12, 9,600। और इसके बाद अगली एंट्री में हम सैलरी को राइट ऑफ कर देंगे, तो सैलरी राइट ऑफ हो जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन टू सैलरी। अगेन आखिर में जो प्रॉफिट बचेगा, जैसे पहले भी बचा था, जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो एक्स और वाई के अकाउंट में अब कितना पैसा जमा होना है, ये मैं आपको ओरल कैलकुलेशन बता सकता हूँ या अकाउंट बना के बता सकता हूँ। पहले सिंपल 80,000 थे, तो 8,000 तो मैनेजर ले गया, तो 72,000 बच गया। फिर पार्टनर से इंटरेस्ट चाहा तो आपका प्रॉफिट और कम हो गया, और फिर इन्होंने सैलरी चाही, तो सैलरी के चक्कर में आपका प्रॉफिट और कम हो गया। अब आपके पास 25,800 बचा है। नाउ यू आर लेफ्ट विथ 25,800 रुपी। ये इनकी इन्होंने अपना जो रेशियो रखा है वो 1:1 रखा है, तो 1:1 करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तो अपन ने ऐसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ली। ऑल्टरनेटिवली आप एक अकाउंट बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप जो भी एंट्रीज हैं उसकी मदद से आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। ये अकाउंट बनता ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट लिखो। आप प्रॉफिट यहाँ 72,000 लिखेंगे। हमारे पास 80,000 था, 8,000 चला गया, तो आपके पास पार्टनर्स को देने के लिए आप एक तरह से कह दीजिए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमने बनाया है पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स को देने के लिए कितना है हमारे पास 72,000। अब इस एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट में लोकेटेड है, तो डेबिट में जाके लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके नाम है एक्स और वाई, इनकी अमाउंट आ जाएगी और 32,600 आ जाएगा। इसी तरह से P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाके अपने को लिखना पड़ेगा टू सैलरी और एक्स और वाई आ जाएगा, और यहाँ पे सैलरी आ जाएगा 13,600। वेल, इस क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। तो मैंने जैसे बताया 72,000 आपका CR साइड का टोटल है और 46,200 ये आपका DR साइड का लोकेशन है। और इसके बाद ठीक है 008, 11 में 6 गया 5, आपके पास लास्ट में 25,800 बचता है। ये जो 25,800 है ये पार्टनर्स का ही है। आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ही लिखना है एक्स और वाई, और इनका जो रेशियो है उसमें चला जाएगा। तो लास्ट एंट्री आप यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी निकाल सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन टू एक्स वाई। जो एंट्री है आपको कॉन्सेप्चुअली भी याद होनी चाहिए, अकाउंट से भी याद होनी चाहिए। थोड़े से बोरिंग है, यहाँ समझ कह ले उसकी मेरा टीचिंग स्टाइल बोरिंग है, लेकिन अगर आप इसको एंट्रीज को समझेंगे ना तो आपको पक्का समझ में आएगा, लॉन्ग लास्टिंग याद होगा। रादर देन मैं आपको P&L एप्रोप्रिएशन रटवा दूंगा ना तो आपको 2-4 दिन याद रहेगा, पर मे भी चांस कि आप भूल जाएं। मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ आप प्रॉफिट लिख दो और जो जो आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो लिख दो, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म में चलने वाला लॉजिक नहीं है।
कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक लॉजिक, जैसे एंट्री करना, राइट ऑफ करना, ये आपको आना चाहिए। कोई एंट्री बनती कैसे है ये आपको आना चाहिए। चलिए, मैं हमेशा की तरह कहूँगा, वीडियो काम के हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, किसी को शेयर करना चाहें डेफिनेट शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे की वीडियोज़ भी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।